एक डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन आईपीओ आ चुका है जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 10.7 चल रहा है कंपैरेटिवली अदर कंपनी से विच इज 62.7। तो मतलब क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक वैल्यूएबल ट्रैप है। इसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अगर आप भी आईपीओ या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में कि यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्ट में मैं आपको अपना वर्डिक्ट भी बताऊंगा, यहाँ पे रिस्क क्या है, वैल्यूएशन क्या है, किस हिसाब से कंपनी आपको अट्रैक्ट करेगी, सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले तो हम समझते हैं कि मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड करती क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी है, राइट। एंड इसका सीधा ताल्लुक आता है इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम से। कैसे? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं वो डायरेक्टली इंडियन डिफेंस में काम आते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी जो है वैल्यूएशन अट्रैक्शन वाली चीज है, राइट। एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि पीएम की तरफ से हमारे मेक इन इंडिया, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन एंड पीएलआई की जैसी स्कीम चल रही हैं, तो इंडियन डिफेंस सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अनदर पॉइंट ऐड हो जाता है जहां पे हम ये आईपीओ ले सकते हैं, राइट। बट इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी हैं और कुछ फाइनेंशियल्स भी हैं जो हमें साथ साथ देखने जरूरी हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा रिस्क है, इसका एक सिंगल कस्टमर इसको 62% का रिवेन्यू क्रिएट करके दे रहा है। अभी यहाँ पे रिस्क क्यों है कि सपोज अगर ये क्लाइंट के साथ रिलेशन खराब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर ये कोई भी अगर अपना ऑर्डर छोटा करता है या कहीं आगे जाके ऑर्डर बंद कर देता है, तो डायरेक्ट कंपनी के रिवेन्यू एंड प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए सिंगल कस्टमर अच्छा नहीं है, राइट। एंड साथ साथ बात करूं तो कंपनी अभी के लिए 70 करोड़ का फ्रेश इशू कर रही है। आईपीओ का साइज क्या है? आईपीओ 70 करोड़ का फ्रेश इशू कर रही है। फ्रेश इशू एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर हम सेल की बात करते 30% या 40% सेल की बात करते तो वहां पे प्रमोटर्स के पास पैसा जाता। यहाँ पे फ्रेश इशू होने के कारण सारे का सारा कंपनी के पास पैसा जाएगा। यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे पैसा जो है इन्वेस्ट करके अपने प्लान्स को बढ़ा सकती है, अपना नेट जो कैश फ्लो है उसे सेटअप कर सकती है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इनका जो कैश फ्लो है -23.38 करोड़ के आसपास चल रहा है। मतलब कि इनको 2026 में 1.155 करोड़ का मुनाफा हुआ, राइट। इनका पैट मार्जिन भी अच्छा वाला 10.33% चल रहा है। अगर रिटर्न और नेट वेल्थ चेक किया जाए वो भी 30.66% चल रहा है। एंड जहां पे अगर पीयर कंपैरिजन का एवरेज देखा जाए तो 13% रहता है सिर्फ, राइट। उनके मुकाबले इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी हो रही है, बट स्टिल जो कैश फ्लो है -23.38 करोड़ जा रहा है। तो एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, राइट। तो इसको भी कम करने के लिए ये 70 करोड़ का जो है आईपीओ जो फ्रेश इशू कर रहे हैं, नए शेयर्स बाजार में लाके आप लोगों को दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है जहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। एंड सेकंड आपको जो रिस्क है, आपको मैंने बताया 62% रेवेन्यू जो सिंगल कस्टमर से क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं अपनी एक फाइनल प्रेडिक्ट दूं तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, राइट। बाकी सारी भी चीजों को देखिए, अच्छे से पढ़िए, आपकी क्या राय है उसके बेसिस के ऊपर कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि आप ये आईपीओ खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। एंड साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।